तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। भाभी, पापा की दिली ख्वाहिश है कि मैं फारिया को छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कोई ऐसी बात ना करना जो मेरे इख्तियार में ना हो। मुझसे शादी कर लो हसन। हसन मुझे बहुत मान था इस बात पे कि आप मना कर देंगे, आप नहीं मानेंगे पापा की बात। पर क्यों? मुझे नौकरी की जरूरत थी हान्या। देखो तुम खामखा जज्बाती हो रही हो, और मैंने फारूकी साहब को अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया था। अब घर भी तो चलाना है। खैर, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पापा ने खुद मुझसे कहा है कि फैक्ट्री के मामलात फवाद से नहीं संभाले जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा फवाद और फारिया की शादी से खुश नहीं है। क्यों? फारिया ने क्या किया? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, बस वो जो शादी वाले दिन बहस हुई थी, वो जो झगड़ा हुआ था, वो बात पापा के दिल में बैठ गई है। बहरहाल ये उनकी जाती घरेलू मामलात हैं, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं। और वैसे भी फारिया अच्छी मैच्योर लड़की है, सब कुछ हैंडल कर लेगी। चलो। अब किसका मैसेज आया भाई? फिर आया होगा कोई शेर, मुझे भी दिखाएं। कमाल है, लेकिन ये नंबर किसका है भाई? मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ फवाद, मगर ये घर छोड़ने वाली बात कुछ ठीक नहीं है। फारिया, अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। मगर हम अपने बड़ों का दिल दुखा के कभी खुश नहीं रह सकते। पर इस घर के मामला तो बहुत बिगड़ चुके हैं। लेकिन सारा इल्जाम मुझ पे आएगा। लोग कहेंगे कि आने वाली आई और 1 महीने में बेटे को माँ बाप से अलग कर दिया। देखो फारिया, लोगों का काम तो होता है बातें करना। अब हम लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका मुंह बंद तो नहीं करवा सकते ना। लोग तो बातें करते रहेंगे, और यकीन करो मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है फवाद। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। साथ देने का वादा किया था, घर छोड़ने का वादा नहीं किया था। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर इस आलीशान बंगले से चली जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे साथ? क्या आप मुझे ऐसा समझते हैं? तो मैं क्या गलत सोच रहा हूँ फारिया? तुम्हें यही लगता है ना कि तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें किसी 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ेगा। उस घर के सारे काम तुम्हें खुद अपने हाथों से करना पड़ा करेंगे। ना हमारे पास कार होगी, बसों के टैक्सियों के धक्के खाने पड़ेंगे। अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो मुझे बताओ मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? बस करें, खुदा के लिए बस करें। क्या मैंने आपसे ये सोच के शादी की थी? ठीक है, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। 2 कमरे का फ्लैट तो क्या, अगर आप मुझे झोंपड़ी में रहने का भी कहेंगे तो मैं कभी उफ भी नहीं करूंगी। चले 2-4 दिन हसन के साथ जाना पड़ेगा। जब मामलात समझ लेगा तो सर से बोझ उतरेगा। नवाज, मैं तो कह रही हूँ कि एक बार फिर सोच ले। मम्मा पापा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया? हाँ पापा, फारिया का मेरे इस फैसले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने आज तक मेरे फैसले के सामने कभी एक लफ्ज नहीं बोला। नवाज, खुदा के वास्ते खामोश हो जाए। क्या हो गया है आपको? मैं गलत नहीं कह रहा।
सही कह रहा हूं। आज तक इसने मेरे फैसले के सामने एक लफ्ज नहीं बोला, मगर इस लड़की की शय में आके ये इतना बदतमीज हो गया कि अपना फैसला सुनाने आ गया। मेरा यकीन करें आंटी, मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की है, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो हमारा है लड़की, क्या हमने अपने बेटे की बात मान ली। बारात वापस लेने की बजाय हमने तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया, इसकी सजा तो हमें मिलनी चाहिए। तुम इस बेटे की वकालत कर रही हो, ये जाना चाहता है ना तो चला जाए। मैं भी देखता हूं कि जो शख्स बाप के लहजे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जमाने की मुसीबतों की धूप को कैसे सहेगा। चलो मेरे साथ, चलो, मैंने कहा ना, चलो चलो। हेलो, हसान को फोन दो। आप कौन है? भाई उठा लो यार, किसको तकलीफ हो रही है, उठा लो। जी हेलो। कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? नहीं, वो दरअसल मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा सुनो, एक 2 मिनट बात तो सुन लो। कहो। मैंने फारूकी साहब की जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। बहुत गलत फैसला है। अच्छा, एक ऐसा ही फैसला तुमने भी किया था। और दूसरी बात, मेरा तुम्हारे बगैर वहां दिल नहीं लग रहा। अच्छा देखो, अपने काम पर तवज्जो दो और मुझे भी काम करने दो। शाम को बात कर लेंगे, ठीक है? और डिनर भी साथ में करेंगे। हाँ हाँ, अब मुझे जाने दो। खास दोस्त नहीं, खास तो नहीं, बस बेतकल्लुफ तो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पोर्ट पे कंटेनर्स जो खड़े। ये तुम्हारे बाप पे पागलपन के दौरे कब से पड़ने शुरू हो गए? शर्म नहीं आती उन्हें? अपने इकलौते बेटे के साथ इस तरह का सलूक करते। आपा, ये उनके घर का मामला है, उन्हें निपटने दे। कैसे घर का मामला है? मेरी बेटी वहां है। सारा ये सच है कि हानिया के डरावनी ख्वाब से कभी कभार मेरी रात की नींद खराब हुई है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर का सुकून और चैन ही खत्म हो गया। अगर वो बीमार तो है ना? हाँ, लेकिन वो तो कोई भी हो सकता है ना। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। हानिया, हानिया जी, ये तुम्हारे बाप पे पागलपन के दौरे कब से पड़ने शुरू हो गए? शर्म नहीं आती उन्हें? अपने इकलौते बेटे के साथ इस तरह का सलूक करते। आपा, ये उनके घर का मामला है, उन्हें निपटने दे। कैसे घर का मामला है? मेरी बेटी वहां है। अच्छा आप बताएं, मैं क्या करूं? बताओ उन्हें, समझाओ कि अपने इकलौते बेटे पे किसी दूसरे को फौकियत नहीं दी जाती। आप भूल रही हैं कि वो दूसरा आपका अपना भाई है। क्या मतलब है मेरा भाई? मेरा भाई है तो क्या ज्यादती करता रहेगा मेरी बेटी के साथ? नाइंसाफी करेगा? ऐसा कुछ नहीं है आपा, फवाद और फारिया सिर्फ बात बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। फारिया का नाम कैसे लिया तुमने? कैसे लिया फारिया का नाम? मेरी मासूम बच्ची के मुंह में तो जबान नहीं है, इल्जाम लगा रही हो उस पे। वो तुम्हारे बाप की तरह नहीं है जो मुंह से आग के गोले निकालता रहे। आपा प्लीज, आपको मेरे पापा की तौहीन करने का कोई हक नहीं। वो हमारे घर के मामलात में दखल नहीं देते, बेहतर है हम भी यही करें। बहुत हवा भरी हुई है तुम लोगों के दिमाग में।
जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, इतनी बेइज्जती करूंगी ना वहां जाके कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बता देना अपने बाप को, मेरी बेटी लावारिस नहीं है, समझी? मैं आपकी बात मान लूंगा मामा, लेकिन जब तुमने मेरी हर बात मान ली है तो फिर इस लेकिन का क्या सवाल बनता है? आंटी ठीक कह रही हैं फवाद। तुम्हें पापा के मूड का भी अंदाजा नहीं है फारिया। मैंने कहा है ना तुम दोनों से, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है मामा, अब जैसे आप कहें। अब फारिया देखो, नवाज दिल के बहुत अच्छे हैं, बस जबान से कभी कभी तेज बात निकाल देते। उनकी बात का बुरा मत मानना। मुझे पापा की कोई बात बुरी नहीं लगती आंटी। दैट्स अ गुड गर्ल। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो। और फवाद, कान खोल के सुन लो, अब तुम्हें फारिया का पहले से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये काम आप ही कर लेगा मम्मा। वैसे भी आपको पता है मैं इन मामलात में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। अरे वो तो मैं इसका ख्याल रख लूंगी, लेकिन तुम इसके शौहर हो, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा ज्यादा फर्ज बनता है। जी अच्छा मम्मा, मुझे जरा एक काम से जाना है। फवाद, अब ना तुम ये नौकरी तलाश करना बंद कर दो। हसन भाई मेरी जगह ले चुके हैं मम्मा। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री हमारी, कोई ना कोई पोस्ट तुम्हारे हिसाब से निकल ही आएगी। ठीक है मम्मा, मेरे पास अब कुछ नहीं है आपको कहने के लिए। इसमें फायदा भी तुम्हारा ही होगा। जी चले, मैं चलता हूँ। और तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। ऐसे वक्त में खाने पीने का खास ख्याल रखो। हेलो, हसान को फोन दो। आप कौन? ये तुम हसान से पूछ लेना। ये बताओ कि वो तैयार होगा या नहीं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कौन हो तुम? दिमाग तो तुम्हारा खराब है, बताया है मुझे हसान ने। हेलो हेलो, लेकिन सायरा, नौकरी छोड़ने से तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। जहां तुम नहीं, उस राह पे जाना नहीं। यार ये क्या मजाक है भाई? ये मजाक नहीं है, यही सच है। मोहब्बत करने लगी हूं हसान तुमसे। मेरे रात दिन हर वक्त ख्यालों में सिर्फ तुम ही होते हो, और ऐसी सिचुएशन में मैं जॉब नहीं कर सकती। वैसे जॉब छोड़ने से अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस होगा। तुमसे उधार नहीं मांगने आऊंगी, भूखी नहीं मर जाऊंगी। है मेरे पास पैसे, बल्कि राहिल ने तो मुझसे अब पैसे लेना छोड़ दिए हैं, बल्कि मुझे कहता है कि मैं आपके लिए भेजूंगा वहां से। भाई मेरी समझ में नहीं आता, नौकरी छोड़कर तुम आखिर करोगी क्या? सारा दिन अकेला घर में बैठोगी? कम से कम ऑफिस जाती हो, वहां लोगों से मिलती हो, टाइम पास भी तो हो जाता है। इसीलिए तो कह रही हूँ हसान, मुझे इस अकेलेपन के अजाब से निकाल क्यों नहीं देते? चलो शादी कर लेते। फिर वही बात शुरू कर दी। मैंने तुमसे कहा तो है, मुझे हानिया से कोई शिकायत नहीं। ऐसी कोई परफेक्ट बीवी नहीं होती कि किसी शौहर को उससे कोई शिकायत ही ना हो। माजरत से, लेकिन मेरी हानिया है, इतनी ही परफेक्ट है।
और खुदा की कसम, अगर ढूंढना भी चाहूं ना तो इतनी परफेक्ट बीवी मुझे नहीं मिलेगी। मैं चाहूं भी तो उसकी कोई गलती नहीं निकाल सकता, ना ही उसका नुक्स है और ना ही किसी चीज का उस पर इल्जाम लगा सकता हूं, और ना ही मेरी कोई अधूरी ख्वाहिश है जिसकी बुनियाद पर मैं दूसरी शादी करने का सोच भी सकूं। हाँ, मगर वो जहनी बीमार है ना, जिसकी वजह से तुम अक्सर डिस्टर्ब रहते हो। आपा भी ने मुझे बताया है। आपा भी ने कुछ कहा? हाँ, और ये सच भी है ना? सारा ये सच है कि हानिया के डरावनी ख्वाब से कभी कभार मेरी रात की नींद खराब हुई है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर का सुकून और चैन ही खत्म हो गया। अगर वो बीमार तो है ना? हाँ, लेकिन वो तो कोई भी हो सकता है ना। अच्छा, फर्ज कर लो मैंने तुमसे शादी कर ली और खुदा ना खास्ता तुम बीमार पड़ गई, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तीसरी शादी कर लूंगा? या अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अच्छा, बहुत बातें हो गई, खाना ठंडा हो रहा है। शिकायत मुझे फवाद से नहीं है। मैं जानता हूं मेरा बेटा बड़ा फर्मा बरदार है, लेकिन आजकल उसकी लगाम उस लड़की के हाथ में है। फारिया बहुत अच्छी बच्ची है। हानिया के साथ इतना लंबा अरसा गुजारा है उसने। हानिया उसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर हानिया को उससे कोई शिकायत या तकलीफ होती तो वो कभी भी अपने भाई का रिश्ता वहां न करवाती। बेगम, कुछ लोग कमाल के हुनरमंद होते हैं, अपने अंदर का हाल यूं छुपाते हैं कि किसी को बिनक भी नहीं होती, जैसे तुम्हारी बहू है। तौबा तौबा तौबा, आपकी बदगुमानी बढ़ती चली जा रही है। आज आप मुझे सच सच बता ही दे कि आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं उसकी मां मुझसे माफी मांगे। और अगर महनाज आपा इस बात पर राजी ना हुई तो? नहीं, बात तो माननी पड़ेगी, इसलिए कि गलती उनकी है, और बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। नवाज, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो हसन की बड़ी बहन है? आप आग से खेल रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं ये आग मेरी बेटी के दामन तक ना पहुंच जाए। ओहो, ये बार बार तुम हानिया का नाम लेकर मुझे क्यों डराती रहती हो? उसका अपना घर है, अपनी जिंदगी है उसकी। क्योंकि आप भूल जाते हैं कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक पे भी कोई आफत या तकलीफ आएगी तो दूसरे पे असरअंदाज हो सकती है। तुम औरतों की आदत होती है खामखा का वहम पालकर अंदेशों के सांपों से डरने की। नवाज साहब, औरत बहुत हसास होती है। आने वाले तूफान की चाप पहले से सुन लेती है। और बेगम, मर्द भी बड़ा ज़हीन और ताकतवर होता है, आने वाले तूफान से मुकाबला करने की और उसे शिकस्त देने की हिम्मत रखता है। जी, पैटीज खाएं आप। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लाइट तो बंद। किसकी कॉल है? नहीं, किसी की भी नहीं, बस ऐसे ही।
ऐसे ही? क्या मेरे मैसेजेस चेक कर रही हो? अगर आप चोर नहीं है तो डर क्यों नहीं? चोर? ये क्या बकवास कर रही हो हानिया? तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? हसन, मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये जो ख्वाब मुझे आते हैं ये झूठे नहीं है, मुझे आने वाले वक्त के लिए आगाह कर रहे हैं। गॉड सेक हानिया, फॉर गॉड सेक यार, तुम्हारी ये जहनी बीमारी का मैं क्या करूं? तुम्हें पर से परिंदा बनाने का शौक है। तो आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ख्वाब तो मैं पहले भी देखती थी, आप इस तरह बेजार तो नहीं होते थे। क्योंकि मैं इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ये कभी खत्म होगा या नहीं? मैं पागल हूं तो मुझे पागल खाने भेज दे। तो भेज देता, बस बच्चों का एहसास है तो। क्या आपने मुझे बच्चों की वजह से यहाँ रखा हुआ है? मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं आपको। हानिया, हानिया प्लीज जरा अपनी हालत देखो, अपने खुद के रवैये पर गौर करो। लफ्जों का इंतखाब, लहजे की कड़वाहट, ये सब देखकर क्या कोई भी मर्द मोहब्बत कर सकता है? रवैया मेरा नहीं बदला, रवैया आपका बदल गया। पहले आपकी मोहब्बत भरी नजरों का महवर सिर्फ मेरी जात थी, लेकिन अब तो आप नजर भर के मुझे देखते तक नहीं है। तो क्या चाहती हो तुम? ये बता दो कि मैं तुम्हारे सामने बैठूं, पूजा करूं तुम्हारे हुस्न के कसीदे गाऊं, शेर पढ़ूं, सारे कामकाज छोड़कर बस तुम्हारे सामने ही बैठूं? नहीं, ये सब तो आपने पहले भी कभी नहीं किया। लेकिन आपकी प्यार भरी मुस्कुराहट, आपकी आंखों में वो बेतहाशा मोहब्बत दिखती थी मुझे, मेरा हौसला बढ़ता था उससे। देखो, कान खोलकर एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे इस पागलपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं तुमसे बेजार होके ऐसे खोए खुद को खुद में ढूंढ रहे हैं। हाय हम तो चैन का एक पल ढूंढ रहे हैं। हम है दरिया और हम उसमें डूब रहे हैं। मरते मरते कोई साहिल ढूंढ रहे हैं। दर्द सहते सहते मर ना जाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आपकी बेटियां इतनी बड़ी हो गई हैं, क्या वो शोर शराबा नहीं करती? और उनैजा, एक मिनट, और उनैजा, वो उसका लहजा कभी आपने देखा है? इतना तेज लहजे में वो बात करती है, उसका लहजा आपको बुरा नहीं लगता? आप मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाती हैं। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाए, बस यही मेरा मान है और यही मेरी इज्जत है। साहिरा, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। ये सब जज्बाती बात है, खोटे सिक्के। आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। एहसान, मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मैंने रात में बदतमीजी की आपसे। आपको पता है ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, आई एम सॉरी। ये लहसुन की बू क्यों आ रही है? तुमने अपने हाथ धोए थे? सच बता ना।
नहीं धोए ना? हाँ। अच्छी खासी भूख मारती, हाथ धोने की तमीज नहीं है और मोहब्बत के दावे करती है। हसन, हसन, भाई मुझे तुम कोई और घर ले दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या हो गया आप अभी? खैरियत? सुबह सवेरे तुम्हारे बच्चे मेरे दरवाजे के सामने इतना शोर मचाते, ऊंची ऊंची आवाजों में अपनी माँ को खुदाफिज कहते। भाई मैं नहीं रह सकती, मेरी नींद बहुत खराब होती है, मैं बहुत परेशान हो गई। तुमने भी ना बच्चों को खराब कर दिया यार। खराब कर दिया? तुम्हारे बच्चे खराब हो चुके हसन, कोई तरबियत नहीं की इस माँ ने तुम्हारे बच्चों की। ये आप क्या कह रही हैं आपा? आप बिला वजह बात बढ़ा रही हैं। आपकी बेटियां इतनी बड़ी हो गई हैं, क्या वो शोर शराबा नहीं करती? और उनैजा, एक मिनट, और उनैजा, वो उसका लहजा कभी आपने देखा है? इतना तेज लहजे में वो बात करती है, उसका लहजा आपको बुरा नहीं लगता? आप मेरे बच्चों के पीछे पड़ जाती हैं। देख रहे हो, सुन रहे हो कितनी जबान दराजी कर रही है मेरे साथ, किस बदतमीजी और ढिठाई से बात कर रही है। चुप हो जाओ बिल्कुल, और तुम खड़े खामोश देख रहे हो। तुम भी ना हानिया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि पापा भी के सामने इस तरह जबान चलाओगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हसन, मेरे लिए किसी और घर का इंतजाम करो। मैं तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती, समझ गए? पापा भी बस। हसन, आपा गलत बात करिए। मैंने खामोश। एक और लफ्ज सुना ना तो मेरी बात तो सुन लें। कुछ सुनना नहीं चाहता। हेलो जी, लेकिन आप कौन? ये नंबर तो सायरा का है, तो फिर आप? और कहाँ है वो इस वक्त? जी नहीं, मैं जानता हूं, बस मैं फौरन पहुंच रहा हूं। मेरी कोशिश नाकाम हो गई हसन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अगर वाकई कामयाबी चाहती ना तो मुझे बुला देती, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा देता। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, ये काम तुम कर सकते हो। शर्म नहीं आती मेरे सामने ऐसी बात करते हुए? तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती थी, तो सोचा मर तो सकती हूं ना। मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई सुर्ख ख्वाब के पंख नहीं लगे कि तुम मेरे बिना। तुम्हारी कदर कोई मुझसे पूछे। अच्छा प्लीज अब रहने भी दो, कुछ देर आराम करने की कोशिश करो। मैं तो हमेशा के लिए आराम करना चाहती थी। तुम्हें पता कैसे चला? तुम्हारी मुलाजमत से। तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो सायरा। जानती हो, सुबह सुबह तुम्हारी चाय देने आई और तुम वहां जमीन पर बेहोश लेटी थी। अरे उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, इनाम उसे जरूर देना। इनाम? मेरा बस चले तो मैं उसे घर से निकाल दूं। इतनी मुश्किल से हिम्मत आई थी ये स्लीपिंग पिल्स खाने की। 2 नंबर ही होंगी। एक काम कर लेता हूं, मैं तुम्हें असली वाली दे देता हूं, शायद आगे तुम्हें कभी जरूरत पड़ जाए। उड़ा लो मजाक मेरी मोहब्बत का। जो आदमी तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाए ना,
उसे जहर पिला देना। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत बोलो। पता नहीं ये कब होगी खत्म, मुझे घर जाना है। अब लेट ही रहो प्लीज। एक शर्त, पर तुम मेरे साथ यहीं रहो। कोई चॉइस है? तुम धमकी तो देती नहीं हो, डायरेक्ट कदम उठा के दिखाती हो। डर गया क्या? तुम्हारे सुसाइड नोट पे मैं अपना नाम नहीं देखना चाहता। तुम्हारा नाम कभी बदनाम नहीं करूंगी एहसान, कभी भी नहीं। वैसे डर तो गया था। पापा वो तो सुबह से गए, मैं तो समझी आपके साथ होंगे। अरे मैं तो 2 घंटे से तैयार होके उसका इंतजार कर रहा हूँ। आपने उन्हें फोन किया? अरे कई बार फोन किया है, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं ये समझ रहा हूँ कि उसने शायद जाना नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है पापा। देखो बेटा, तुम अपनी तबीयत खराब मत करो, मैं ट्राई करता हूँ। ओके? किसका फोन है, हानिया का या उसके पापा का? दोनों का। तो जवाब तो दे दो, कम से कम खैरियत का मैसेज ही दे दो। प्लीज सायरा, तुम्हें इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस इस बात का जवाब दो, ऐसी हरकत दोबारा ना करने के लिए क्या लोगे? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नादान बच्ची हो क्या, कम से कम मेरी सिचुएशन का ख्याल तो रख लेती। इस दिल का क्या करें जाना, ये तो नादान है जाना। शायरी का भूत सवार हो गया तुम्हें। बहुत हंसती होती थी कि ये शायर लोग ना पागल होते हैं, लेकिन जब खुद पर पड़ी तो बहुत एहसास हुआ। जब दिल पे चोट लगती है ना, तो होंठों से नगमे खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम राहिल के यहाँ चली जाना ना। तुम भी चलोगे मेरे साथ? For God's sake, सायरा, प्लीज गेट सीरियस। तुम्हें यूं इस तरह बेड पे लेटे हुए देखकर मुझे सच में बहुत डर लग गया है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को एक हॉल में घुसा दिया है, और तुम्हारा ये पागलपन, ये मेरे वजूद के बुनियाद को हिलाकर रख रहा है। सान, मैं तुमसे वादा करती, तुम मुझे जिस हाल में भी रखोगे मैं खुश रहूंगी। हानिया और बच्चों का हक मुझसे ज्यादा है, वो हक मैं कभी नहीं मांगूंगी तुमसे। अगर तुम उन्हें वक्त दोगे तो इस बात की कभी शिकायत नहीं करूंगी तुमसे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ जाए, बस यही मेरा मान है और यही मेरी इज्जत है। साहिरा, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। ये सब जज्बाती बात है, खोटे सिक्के, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये खोटे सिक्के नहीं चलते। अच्छा चलो, फर्ज कर लो कि मैं तुमसे शादी कर भी लेता हूं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे तवक्कुआत बढ़ जाएंगे, उम्मीदें बढ़ जाएंगी, और जब मैं इन उम्मीदें और तवक्कुआत को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा तो हमारे बीच दरार पड़ जाएगी, और फिर जानती हो ना क्या होगा? यही दरार हमारे बीच दूरियां और जुदाई का सबब बन जाएगी। बहुत दूर का सोच रहे हो हसन। मुझे किसी की कोई चीज नहीं चाहिए, मैं किसी की कोई चीज लेना ही नहीं चाहती। मैं तो
अपने हिस्से की जमीन पर पांव धरना जानती। आने अब तो काफी देर हो गई है, मेरा भी मूड नहीं हो रहा आने का। बस तुम एक काम करो, जैसे ही हसान आए उसे कह दो कि मुझे फौरन कॉल करे। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। लो भाई, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और वहां मौसूफ अपने दोस्त के यहाँ बैठे हैं। कौन? हसन? लेकिन हसन इतना इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकता। जब दूसरों की नौकरी करते थे ना तो बड़े एफिशिएंट थे। अब ससुर की फैक्ट्री है, गए ना गए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन पूछने वाला है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। जरूर कोई ना कोई वजह होगी, उसी की वजह से हसन नहीं आ सका है। आनिया बता रही थी, घर आ रहा था, रास्ते में उसे दोस्त का फोन आया, उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसे हॉस्पिटल लेकर गया। यही तो मैं आपसे कह रही थी कि हसन गैर जिम्मेदार नहीं है, वो बहुत हर बात को समझता है। लेकिन आप तो अपनी आदत के मुताबिक शुरू हो गए। एक बात का ख्याल रखिए, वो आपका दामाद है, आपकी डांट डपट बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो आपका मासूम बेटा है जो आपकी हर सख्ती को खामोशी से सर झुकाकर बर्दाश्त कर लेता है। वाह भाई, अब तो तुम्हें हमारी हर बात पे कीड़े नजर आते हैं। तो आप भी तो हर बात को अपनी जिद और अना का मसला बना लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, एक जिरगा बिठा देते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। अगर वो मेरी बात की तायीद ना करे ना तो मेरा नाम बदल दे। तौबा 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 तौबा, अब इस उम्र में मैं आपका नाम बदलूंगी तो कोई अच्छा लगेगा? शर्म आएगी मुझे। चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, बेटे के मान जाने पर खुश हो तो चलो हम भी इस खुशी पे तुम्हें अकबर आजम बनकर माफ करते हैं। कहने का क्या मतलब है, वरना दीवार में चुनवाने का इरादा था क्या? ओहो, अच्छा आराम से आओ, बैठो। शुक्र है बाजी आप घर वापस आ गई। अल्लाह की कसम, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मारो, बाजी के लिए जूस ले आओ। जी साहब। और सुनो, ये बाजी की जान बचाने के लिए एक छोटा सा इनाम। अरे साहब, ये तो हमारा फर्ज बनता है। अरे रख लो, खुशी से दे रहे हैं। शुक्रिया साहब। चाय बनाकर ले आओ हम दोनों के लिए। वैसे तुम्हें चाय नहीं जूस पीना चाहिए। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाना खाना चाह रही हूँ। बताओ क्या खाओगी? कुछ भी मंगवाओ, बहुत सारा होना चाहिए, बहुत भूख लगी है मुझे। जान बच जाने की खुशी में बहुत भूख लग गई? नहीं, तुम्हारे राजी होने की खुशी में। लेकिन मैंने अभी तक कुछ कहा तो नहीं है। लेकिन तुमने इस बात पर सोचने का वादा तो किया है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, मेरा यकीन करें आप। क्यों कर लूं मैं तुम्हारा यकीन? इतना ही अचानक जाना था तो कम से कम मुझसे मिलके तो जाता है। चलो भाई, अगर उसे पेशावर जाना था, मुझसे मिलके नहीं गया तो ये मोबाइल फोन किस मरज की दवा है? एक फोन तो कर सकता था ना बड़ी बहन को। देखा हसन, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। तुम्हारी मोहब्बत ने कुछ ही दिन में मेरे पैरों की जंजीर तोड़ दी। हानिया से कब बात करोगे? प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढो फवाद, मेरा दिल डूब रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो गया हो, तुम ढूंढो ना उन्हें। अभी मैं अम्मी और फारिया को फोन कर देता हूँ, वो आपके पास पहुंच जाएंगी। तुम पहले पेशावर बात करो फवाद। आप ही मैंने बात की है, किशोर अभी मुझे अपडेट दे देगा। तुझको इस दिल के सब जख्म